कयूमाबाद से लेके आप काठौर तक जब जाएंगे तो बहुत फास्ट चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे पर, जिसका काम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। मलिर एक्सप्रेस वे पर जब मैं पहले आया था, यानी कि 1 माह पहले, तो सर्विस रोड बनाने का काम चल रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि मेन कैरिज वे, जो मेन रोड है, जो 6 लेन पर मुश्तमिल रोड है, उसको बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर भराई का काम शुरू हो गया। मेरे पीछे अगर आप देखें, सारी मट्टी डालने का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली बात समझाने लगा हूँ कि ये रोड कैसे बनेगा। मतलब 100 मीटर जो है वो ये एक लंबा चौड़ा, यानी कि अगर आप देखें मेरे पीछे, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये 100 मीटर तक है। अब इसको मट्टी डाल के इसको कमोबेश कहीं पर 20 फीट, कहीं पर 25 फीट, कहीं पर 15 फीट, इस तरह इसको उठाया जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर के बाद ऊपर जाएगा तो ये बनते बनते कोई 35-40 मीटर जो है वो ऊपर जो मेन रोड होगा वो यानी कि 6 लेन पर मुश्तमिल होगा और वी शेप में बनाया जाएगा इसको, यानी कि वी यूँ होगा। अगर इसको यूँ बनाते हैं तो आपको पता है ऊपर से अगर कुछ ट्रैफिक चलेगा तो नीचे से मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। तो हमेशा मजबूत काम करने के लिए जो है वो नीचे से चौड़ा करते हैं और उसके बाद ऊपर ले जाते वक्त इसको वी शेप में लेकर जाते हैं, ताकि आपका जो ये प्रोजेक्ट है इससे जो है वो मजबूती ज़्यादा हो। और थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, ये चूँकि मलिर नदी है और जब भी तेज़ बारिश होती है तो उसके बाद ये जो नदी का पानी होता है वो उठान मारता है, वो उठता है और ऊपर आता है। तो उसके लिए इन्होंने जो है वो भराई का काम के साथ साथ जब ये इसको मेन कैरिज वे को जब बनाएंगे तो उसके साथ साथ जो पथरीले पत्थर हैं वो इसके साथ शामिल करेंगे, ताकि पानी जो है वो रोड की तरफ ना आ सके। बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा है ये काम और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर पूरा मेन कैरिज वे पहले तो यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि प्लानिंग चल रही थी। शाह फैसल पर मेन कैरिज वे का काम शुरू किया था, स्टार्टिंग वहाँ से की थी। और अब जो है वो शाह फैसल से लेकर ये जो जाम सादिक ब्रिज है, पहले तो ये समझा दूँ कि कितना किलोमीटर है। 40 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा मंसूबा है, जो कि यानी कि केपीटी इंटरचेंज से शुरू होगा और सीधा काठौर पर जाकर जो है इसका इख्तिताम होगा। और ये 40 किलोमीटर का जो पूरा जो रूट है ये 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। और ये कमोबेश इसमें मतलब जब गाड़ियाँ चलेंगी, सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी बल्कि पूरी हैवी ट्रैफिक चलाई जाएगी, ताकि जो आपका पोर्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है वो सारा का सारा शहर के अंदर से गुजरता है। अब हम देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से आपका जो पोर्ट का जो हैवी ट्रैफिक है वो मलिर एक्सप्रेस वे पर डाइवर्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें जो है वो फ़ायदे हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साजिद हुसैन भाई, और यहाँ पर जो है वो सर्वेयर हैं। इनसे बात करते हैं। साजिद भाई, मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसके बनने से क्या फ़ायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। ये इसके बनने से इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर 1 तो ये कयूमाबाद से लेके आप काठौर तक जब जाएंगे तो बहुत फास्ट चले जाएंगे और ये शॉर्ट रास्ता है, यानी कि सुपर हाईवे पे जाने का। तो बरकफ ये इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम जारी है। सिंध हुकूमत की बहुत अच्छी ये काविश है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है, उससे हमारी भी रोज़गार हमें भी मिले हैं, हमें भाइयों को भी काम मिला है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है और काम बहुत तेज़ी से जारी है। काफ़ी वर्किंग हमने तकरीबन 15 किलोमीटर पे हमने काफ़ी वर्किंग कर दी है। तो डंपिंग वगैरह हो रही है, मट्टी का काम बहुत तेज़ी से, अभी तो नीचे का काम स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थफल का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी तक। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बन जाएगा और ये तकरीबन 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो ये तकरीबन 4 साल का टाइम उन्होंने बोला है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि 4 साल से पहले इसको इस टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है साजिद भाई, हम ये भी सुन रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक भी चलाया जाएगा और इसके अलावा 6 लेन पर मुश्तमिल ये पूरा एक मेन कैरिज वे होगा। अब यहाँ पर जो है वो मेन रोड का काम शुरू हो गया। शाह फैसल पे पहले ही शुरू हो चुका था। मेन कैरिज वे का काम और सर्विस रोड तो जुमा गोट तक मुकम्मल कर लिया गया है। अब सर्विस रोड और मेन कैरिज वे ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो मतलब कंप्लीट हो चुका है? ये तकरीबन जा चुका है। कायदाबाद जो पुल है उसके नीचे तक हमारी वर्किंग स्टार्ट है। सारी कयूमाबाद जाम सादिक पुल से लेके
कायदाबाद वो जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे तक हमारी वर्किंग तकरीबन सारी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अर्थफील्ड हम मट्टी डाल चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, रोज़गार भी मिल रहा है, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिले हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं। साजिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोजवे से बिल्कुल अंदर आते हैं और जाम सादिक की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको बीच में जो है वो मेन कैरिज वे का काम देखने को मिलता है, जो कि अब बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर चल रहा है। हैवी मशीनरी जो है यहाँ पर मौजूद है और मट्टी निकालने का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त इस जगह पर जो है वो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ जी कि मलिर एक्सप्रेस वे का फ़ायदा क्या होगा। मलिर एक्सप्रेस वे के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हैदराबाद से जितने लोग आ रहे हैं वो लोग शहर के अंदर से आते हैं। आपका जो मेन हैवी ट्रैफिक है, जो कि पोर्ट की मैंने बात की, वो का सारा जो है वो शहर के अंदर से गुजरता है। आपके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। कम अज़ कम मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से आपका हैवी ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो आपको मुतबादिल मिल गया। शहर से कट कर आप 25 मिनट में, यानी कि 40 किलोमीटर का फासला आप 25 मिनट में जो है वो पूरा कर लेंगे। शहर की अंदरूनी ट्रैफिक को चीरते हुए, जैसे लियारी एक्सप्रेस वे है जो कि 26 किलोमीटर पर है, मतलब शुरू होता है माड़ीपुर से और सोराबकोट पर जाकर जो है वो ख़त्म होता है। इससे इतना फ़ायदा हो रहा है, बेशुमार लोग जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बड़ा अच्छा खासा जो है वो पैसा मिल रहा है। ऐसे ही मंसूबे जो है वो अगर और भी बनाए जाएँ तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो है वो लॉन्ग टर्म जो है उन लोगों को पैसा मिलता रहेगा और ये पब्लिक के लिए पैसा है। यानी कि अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसा ही मंसूबा सिंध गवर्नमेंट ने सोचा है कि लियारी एक्सप्रेस वे से जो है वो हम कमा रहे हैं, तो क्यों ना मलिर एक्सप्रेस वे को भी बनाया जाए, ताकि जो शहर की M9 मोटरवे है, अब M9 मोटरवे की मैंने बात की है तो ज़ाहिर है आपके कान खड़े हो गए होंगे। इसमें बहरिया टाउन का भी फ़ायदा है, इसमें DHS सिटी का भी फ़ायदा है, इसमें ASF वालों का भी फ़ायदा है जो कि सोसाइटी वहाँ बन रही है। इसके अलावा आपके M9 मोटरवे पे जितनी सारी सोसाइटीज़ हैं, अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे लोग बता रहे हैं, बोला अब तो शाह फैसल वाले, क्योंकि वहाँ पे इंटरचेंज बन रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी के दाम भी जो है वो बढ़ गए हैं। तो बहरहाल अब आप ये देखें कि बैरियर टाउन हो गया, DHS सिटी, ये सारे के सारे जितने भी जो सोसाइटीज़ हैं उनके प्लॉट में भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मलिर एक्सप्रेस वे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बनाया जा रहा है और ये मंसूबा जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे का अब तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। 3 साल का जो है वो टाइम का कहा गया था और मैं ये समझता हूँ कि 3 साल में तो दूर है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें मज़ीद टाइम लगेगा, क्योंकि जो मंसूबा है वो ज़बरदस्त मंसूबा है और इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। मलिर एक्सप्रेस वे पर 6 लेन तो बनाई जाएगी और 6 इसके इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जो कि कयूमाबाद की तरफ जो कि KPT फ्लाईओवर है वहाँ से इसका इंटरचेंज शुरू होगा। उसके बाद फिर कॉजवे की तरफ एक इंटरचेंज आएगा, उसके अलावा फिर शाह फैसल पर इंटरचेंज बनेगा, फिर कायदाबाद पर इंटरचेंज बनेगा, फिर उससे आगे इंटरचेंज बनेगा। तो ये 6 इंटरचेंज बनाए जाएंगे और ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि मलिर एक्सप्रेस वे के जो चलने से लोकल ट्रांसपोर्ट आपका जो है वो मुतासर ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ये तो मसला नहीं करेगा, उसके लिए ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा ताकि आपका मलिर एक्सप्रेस वे का जो भी ट्रैफिक है वो ऊपर से निकल जाए। और इसके साथ साथ ये मंसूबा बनने से आपका जो बेशुमार जो ट्रैफिक है आपका जो अंदरूनी शहर में चल रही होती है वो सारा का सारा डाइवर्ट होगा एक मलिर एक्सप्रेस वे की तरफ, और दूसरा जो डाइवर्ट हुआ हुआ है लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ। और पोर्ट ने भी अब ये काम मंसूबे शुरू कर दिए हैं कि ये अपने जो हैवी ट्रैफिक जो शहर के अंदर से गुजारते हैं उन्होंने भी अब इनको टच करने के लिए जो है वो अपने काम मंसूबे जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो ओवरऑल जो है वो इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे का काम तेज़ी के साथ जारी है और इंशाअल्लाह मलिर एक्सप्रेस वे की एक और अपडेट मैं आपको 1.5 से 2 महीने बाद दोबारा से जो वो अपडेट करूंगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।